Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसका पार्ट 3 आपके साथ लेकर आए हैं. दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी. तो डियर, ये आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी. इसके बाद एक और पार्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी है. और आपको पता है कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने आपके साथ डिस्कस किया कि देयर आर टू अप्रोचेस, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच मार्शल के द्वारा दी गई है और उनका ये मानना है कि जो सेटिस्फैक्शन है, जो कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके डिराइव करता है, उसको आप मेजर कर सकते हैं. और उन्होंने मेजरमेंट की यूनिट भी बताई, दैट इज यूटिल्स. और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटेल में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में है इन वन कमोडिटी. तो देखिए डियर, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन अ गुड्स एंड सर्विसेज. ये डेफिनेशन हमने पहले भी करी. तो बहुत सिंपल सी बात होती है डियर, जहां पर कंज्यूमर को लगता है कि अब मैं उस स्टेट ऑफ सिचुएशन पर हूं जहां पर मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट हूं, उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहा जाता है. जैसे हमने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया. मान लीजिए कि 3 फ्रेंड्स हैं, वो सेम प्रोडक्ट जाकर मार्केट में परचेज करती हैं. सेम प्रोडक्ट, ठीक है. एक फ्रेंड 700 रुपए में वो सेम चीज लेकर आती है, दूसरी फ्रेंड 500 रुपए में वो सेम चीज लेकर आती है, और तीसरी फ्रेंड 400 रुपए में वो सेम चीज लेकर आती है. ए, बी, सी 3 फ्रेंड्स हैं. नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिएगा. अब बी की बात करते हैं. सबसे पहले बी कहती है कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे लग रहा है कि मैं जैसा प्रोडक्ट चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट मुझे 500 रुपए में मिल गया. ठीक है, कोई भी क्लॉथ समझ लीजिए, कुछ भी चीज है, तो वो 500 रुपए में वो प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करती है एंड शी इज फुली सेटिस्फाइड, शी इज मैक्सिममली सेटिस्फाइड. शी थिंक्स की वर्थ करते हैं 500 रुपए, यानी जो वो प्रोडक्ट परचेज करके लाई है. मान लीजिए चलो ड्रेस लेकर आई है, तो बी जो ड्रेस लेकर आई है वो उसको लग रहा है कि मैं 500 रुपए पूरे वर्थ की लेकर आई हूं. मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने इसके कम पैसे दिए या ज्यादा पैसे दिए. मुझे लग रहा है ये 500 रुपए की ही ड्रेस है और जैसा मुझे प्रोडक्ट चाहिए था मेरे को ये वैसा ही मिल गया. यानी यहां पर आप इस सिचुएशन को बोल सकते हो कि जो बी है यहां पर, उसको फील हो रहा है कि जो प्राइस पेड है और जो उनको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज डिनोटेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी. यूटिलिटी को हम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं बेटा. तो आपके पास जहां पर प्राइस पेड मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो गया, तो यहां पर बी वो पर्सन है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में लग रही है. अगर हमें कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम भी समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छे से इक्विलिब्रियम कंसीडर हो जाएगा. तो देखिए, अब ए है यहां पर, तो ए ने बी से बात करी क्योंकि वो बी की फ्रेंड है. उसने कहा यार मैं ऐसे ऐसे एक ड्रेस लेकर आई हूं और इस मार्केट से और इस दुकान से लेकर आई हूं. तो बी कहती है कि यार मैं भी उसी दुकान से लेकर आई हूं. और फिर वो दोनों आपस में बात करती हैं और पता चलता है कि यार ये भी सेम ड्रेस लेकर आई है. ठीक है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है. कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होने से प्राइस में तो डिफरेंस ज्यादा नहीं आ जाता. तो ए ने कहा कि मैं तो 700 रुपीज में वो ड्रेस लेकर आई हूं. तो यहां पर ए जो है वो डिससेटिस्फाइड हो गई. यहां पर उन्हें क्या लग रहा है कि जो मेरा प्राइस पेड है वो ज्यादा है जितनी मुझे संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन मिली उससे ज्यादा. यानी प्राइस पेड इज ग्रेटर देन द सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन को यहां पर हम कौन सी यूटिलिटी से शो कर रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, दैट इज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए, बी, सी 3 लोग हैं यहां पर, जिसमें जो बी है उनको प्राइस पे इक्वल टू सेटिस्फैक्शन है. जो ए है उन्हें लग रहा है कि उन्होंने प्राइस पे ज्यादा किया है जबकि उनको सेटिस्फैक्शन कम मिली है. फिर सी, ए, बी दोनों से मिलती हैं और बातचीत होती है उनकी. तो पता चलता है कि सी भी सेम ड्रेस लेकर आई है, उसी दुकान से लेकर आई है, सेम मार्केट से लेकर आई है, और वो 400 रुपए में वो सामान लेकर आई है या वो ड्रेस लेकर आई है. तो सी की जब बाकियों से बात हुई तो बी तो कहती है कि ठीक है यार, मुझे तो लगता है कि मेरे को तो 500 रुपए बिल्कुल ठीक लगता है, मुझे कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं लगती, मुझे तो लगता है मैं 500 रुपए की वर्थ ड्रेस लेकर आई हूं. सी बहुत खुश हो जाती है. सी कहती है वही चीज जो 500 रुपए में बी को मिली और ए को 700 में मिली, 400 में मिली, तो यार मुझे तो बहुत सस्ते में मिली थी, तो मुझे तो कुछ ज्यादा लेकर आ जाना चाहिए था. तो यहां पर वो भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनको प्राइस पे कम लग रहा है उनकी सेटिस्फैक्शन से. तो ये जो दोनों सिचुएशन है डियर, ए और सी की, दैट इज व्हाट डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन. क्योंकि यहां पर भी वो अनहैप्पी है कि वो क्यों परचेज करके लाई ज्यादा प्राइस कर. यहां पर ये अनहैप्पी है, इन्हें लगता है कि यार और प्रोडक्ट क्यों नहीं परचेज कर लिया. लेकिन जो बी है दैट इज
आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, जहां पर उनको लगता है कि मुझे अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहां पर नहीं लग रहा था मैं और परचेज कर लूं, यहां पर नहीं लग रहा मैंने क्यों परचेज करा। ये वो सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर का स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस्ड है, जहां पर उन्हें लगता है कि वो एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रही है। तो यही तीन सिचुएशन में से जो बी सिचुएशन है डियर, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आप ये बताएंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दैट इज प्राइस एंड द सेकंड वन इज यूटिलिटी। एंड विच वन यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो यूटिलिटी है वो दो तरीके से समझाई जाती है, यूटिल्स की टर्म में और रुपीस की टर्म में। तो यहां पर आपको बताया गया है कि जो यूटिलिटी है उसे आप रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको दे रखी होगी और 1 रुपए की जो यूटिलिटी वैल्यू होगी। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए, क्योंकि मार्शल का ये कहना है कि आपको किसी भी कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे हम मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स के बीच में। तो मान लीजिए आपने कमोडिटी जो भी खाई, मान लीजिए आइसक्रीम ली या आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, बर्गर लिया, उससे आपको 25 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि ये 25 यूटिल कितने रुपए के बराबर है। तो मैंने आपको एक सिचुएशन दी कि मान लीजिए कि 1 यूटिल इक्वल टू 2 रुपीज, यानी अगर आपको किसी भी कमोडिटी को खाकर 1 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलती है तो आप उसके लिए 2 रुपए खर्च करने को तैयार हो। ये रिलेशनशिप आपको गिवन है, मान लीजिए। तो अगर आपको ये कहा जाए कि 25 यूटिल की सेटिस्फैक्शन, यानी जो ये मैंने एक बर्गर खाया इससे मुझे 25 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली। 3 सिचुएशंस हैं आपके पास। ए ने सेम बर्गर खाया, उसे 25 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली, उसने 60 रुपए दिए हैं इसके लिए। बी ने 50 रुपए दिए हैं इसके लिए, अलग अलग जगह पर है। सी ने 40 रुपए दिए हैं इसके लिए। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जो ये यूटिलिटी है ये यूटिल्स की टर्म में, अब इसे रुपए में कन्वर्ट करते हैं इस रिलेशन की मदद से। 1 यूटिल अगर 2 रुपए के बराबर है तो फिर 25 यूटिल कितने के बराबर होगा डियर? दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज। इसका मतलब ये था कि 25 यूटिल की सेटिस्फैक्शन के लिए आप मैक्सिमम कितने रुपए खर्च कर सकते थे? 50 रुपए। अगर आपको सच में 25 यूटिल के लिए 50 रुपए ही मांगे गए तो आप इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे हैं। यहां पर हमने क्या करके दिखाया है? यहां पर हमने आपको यूटिलिटी को रुपए में कन्वर्ट करके दिखाया है। यानी यूटिलिटी 2 तरीके से मेजर करी जा सकती है, यूटिल्स की टर्म्स में और रुपीस की टर्म्स में। यानी आप ये कह सकते हैं 25 यूटिल की सेटिस्फैक्शन इक्वल टू 50 रुपए की सेटिस्फैक्शन। अब आप इन तीनों को देखिए, 25 यूटिल की सेटिस्फैक्शन के लिए ए ने 60 रुपए दिए, जबकि उनको 60 रुपए पे करके सिर्फ 50 रुपए के बराबर की सेटिस्फैक्शन मिली। यानी यहां पर प्राइस पेड ज्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी इन मॉनेटरी टर्म कम है। यानी जो आपको रुपए की टर्म में हमने मार्जिनल यूटिलिटी कन्वर्ट कर दी, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी नॉर्मल एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपी टर्म्स। तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिली 25 यूटिल, वो 50 रुपए के बराबर थी और आपने पेमेंट कितनी करी? 60 रुपए। तो यहां पर आपका जो प्राइस पेड है दैट इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी इन मॉनेटरी टर्म। यहां पर आपका इक्वल है क्योंकि आपने 25 यूटिल के लिए 50 रुपए खर्च करे, यानी प्राइस पेड इज 50 रुपीज, राइट। और आपको सेटिस्फैक्शन भी कितने रुपए की चाहिए थी? 50 रुपए की। तो यहां पर आपका ये दोनों इक्वल हो गए। यहां पर आप देखिए, आपको सेटिस्फैक्शन जो है 25 यूटिल की मिली दैट इज इक्वल टू 50 रुपए। तो आपको सेटिस्फैक्शन तो 50 रुपए की मिल गई, लेकिन आपको खर्च कितने करने पड़े? 40 रुपए। तो प्राइस इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी टर्म्स। अगर आप बात करेंगे तो ये दोनों सिचुएशन डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है और ये है आपके पास इक्विलिब्रियम सिचुएशन। मतलब हम आपको क्या समझाना चाहते थे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसे आप मॉनेटरी टर्म में अगर कन्वर्ट कर लें और फिर इसका कंपैरिजन प्राइस पेड से करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्यों? अगर आप ये कहते हैं कि आपने 60 रुपए पे करे, ठीक है, और आपको 25 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली, तो कंपैरिजन थोड़ा सा एम्बिगुअस लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि केजी का कंपैरिजन लीटर के साथ नहीं है, ग्राम का कंपैरिजन सेंटीमीटर के साथ नहीं है। तो 2 यूनिट अगर सेम हो तो उनका कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर जो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी है उसे मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट करा गया है। मार्जिनल यूटिलिटी आपको जो दे रखी होगी और जो मनी में है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब क्या है आप ये देखिए, तो अब एक बार इस फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। तो ये फॉर्मूले में क्या है डियर, जैसे हमने आपको रिलेशनशिप दिया कि 1 यूटिल इक्वल टू 2 रुपीज, यहां पर क्या करा गया है, हम ये देखना चाहते हैं कि 1 रुपए से कितना यूटिल मिलेगा, ठीक है। तो अगर
₹2 से आपको 1 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो ₹1 से आपको कितने यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी? हाफ यूटिल की, राइट? तो फिर 25 यूटिल से आपको, सॉरी, ₹50 से आपको कितने यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी? दैट इज हाफ इंटू 50, दैट इज 25 यूटिल, राइट? तो कैसे भी आप रिलेशनशिप को लेके चल सकते हैं। अब आप देखिए बेसिकली क्या करा गया है यहां पर जो फॉर्मूला बनाया गया है वो है मोनेटरी वैल्यू में अगर आपको यूटिलिटी निकालनी है, दैट इज इक्वल टू जो आपकी यूटिलिटी थी दैट इज 25 यूटिल डिवाइड बाय ₹1 में कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है? हाफ यूटिल। तो इससे भी आपके पास मोनेटरी टर्म में वो कन्वर्ट हो जाता जो हमने आपको कन्वर्ट करके दिया था ₹50, राइट? तो वही चीज का फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको मिली है, और ₹1 कितने यूटिल्स के बराबर हैं उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी मोनेटरी टर्म में आ जाएगा। क्यों करना है हमें मोनेटरी टर्म में? क्योंकि अगर आप यूटिल को रुपीस से कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो वो एम्बिगुअस होगा, उस कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। बेटर यही है आप इस एग्जांपल को ही देख लीजिए, यहां पर आपको 25 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, तो 25 में आपने ₹60 खर्च करे, बी ने ₹50 खर्च करे, 40, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे कि ये तीनों में से कौन इक्विलिब्रियम पर है। हमने इस 25 यूटिल को रुपए में कन्वर्ट करा इस रिलेशन की मदद से कि अगर एक यूटिल ₹2 की सेटिस्फैक्शन देता है तो 25 यूटिल ₹50 की सेटिस्फैक्शन देता है। अब ये जो यूटिलिटी थी ये मनी के टर्म में आपकी प्रेजेंट हो गई कि 25 यूटिल ₹50 की सेटिस्फैक्शन के बराबर है। तो आपका यहाँ कंपैरिजन करना कितना आसान हो गया कि ए ने ₹60 पे करे, प्राइस पेड इज ₹60 एंड सेटिस्फैक्शन उसको ₹50 की मिली, डिसइक्विलिब्रियम। यहां पर बी ने ₹50 पे करे, दैट इज प्राइस पेड, और मार्जिनल यूटिलिटी मनी टर्म में भी ₹50 है। यहां पर आप सी को देखिए, यहां पर आपके पास जो पैसे खर्च करे हैं सी ने वो ₹40 और जो उसको सेटिस्फैक्शन मिली वो ₹50 की। तो ये डिससेटिस्फैक्शन एक तरीके से पॉइंट आ जाता है। तो यही चीज आपको टेबल के थ्रू भी समझाई गई है डियर। तो आपने सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिखना है, फिर आपने ये बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी दो चीजों पर डिपेंड करता है, फिर आपने मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लिखना है जो कि आपको हमने यहां समझाया। उसके बाद आप इक्विलिब्रियम कंडीशन बताइए। इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पर प्राइस पेड इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, एंड मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल की टर्म में या फिर रुपीस की टर्म में। बेस्ट वे है रुपए की टर्म में ताकि दोनों का कंपैरिजन हो सके। डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? जब आपकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, प्राइस पेड कम होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहेंगे, और अगर आपको लगता है कि प्राइस पेड ज्यादा है तो आप अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस कर देंगे। दोनों ही सिचुएशन में आप रुकना नहीं चाहते, आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहलाती हैं। और जहां पर आपका स्टेट ऑफ माइंड फिक्स हो गया दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसी चीज को हम आपको टेबल से और डायग्रामेटिकली समझाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माइक्रो की अगर बात करें बिना डायग्राम बिना टेबल के तो बहुत इनकम्प्लीट सा रहता है आपके पास माइक्रो। तो यहां पर मान लीजिए कि आप कोई कमोडिटी है, यूनिट जो है एक्स है, उसकी ये क्वांटिटीज है, उसका प्राइस है पर यूनिट, रिमेंबर दिस थिंग, पर यूनिट प्राइस ₹10, ₹10, ₹10, ₹10 सेम रह रहा है। चाहे आप 2 यूनिट खरीदो चाहे आप 3 यूनिट खरीदो, वो आपका बल्क में परचेज करने की वजह से पर यूनिट प्राइस कम नहीं करना। ध्यान से समझिएगा, 4 यूनिट के ₹10 नहीं है, पर यूनिट ₹10 है, दिस इज पर यूनिट प्राइस, ठीक है। सेटिस्फैक्शन, पहली यूनिट जब आपने आइसक्रीम की खाई या जिस भी चीज की खाई आपको 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरी आपने सेम यूनिट खाई तो आपकी सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि जैसे से आप एक सेम कमोडिटी को लगातार कंज्यूम करते रहेंगे रीजनेबल क्वांटिटी में, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होती जाएगी। थर्ड खाई तो हमें 10 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली, 4 खाई तो 4 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली, 5 खाई तो अब तो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रही, और अगर हमने छठी आइसक्रीम खाई तो हमारी सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो गई। ये यूटिल्स है डियर, और ये आपका प्राइस पेड है। अब इन दोनों का कंपैरिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो बेटर ये कि हम इस यूटिलिटी को रुपए में कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। तो इसी वजह से पहले हमें एक रिलेशनशिप चाहिए कि एक यूटिल कितने रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए एक यूटिल ₹1 के बराबर है, तो अगर एक यूटिल ₹1 के बराबर है तो 20 यूटिल कितने के बराबर होंगे? एक यूटिल ₹1 के बराबर है तो 20 यूटिल ₹20 के बराबर, 16 यूटिल ₹16 के बराबर, 10 यूटिल ₹10 के बराबर, 4 यूटिल जो है वो ₹4 के बराबर। ये आपने रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अब इस लाइन को भूल जाइए। अब देखिए यहां पर आपने जब पहली आइसक्रीम खाई तो आपने ₹10 पे करे, पर आपको ₹20 की सेटिस्फैक्शन मिली। मतलब यहां पर जो आपकी सेटिस्फैक्शन है वो प्राइस पेड से ज्यादा है।
सेम, आपने 10 रुपए की आइसक्रीम के पैसे दिए लेकिन आपको 16 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिली, सेटिस्फेक्शन ज्यादा है प्राइस पेड से। आपने 10 रुपए दिए, आपको 10 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिली, दोनों चीजें इक्वल हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके बियॉन्ड आप 10 रुपए पे कर रहे हैं और आपको 4 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इसका मतलब आपका प्राइस पेड यहां पर आपको ज्यादा लग रहा है, दैट इज व्हाट डिससैटिस्फैक्शन। तो दैट इज व्हाट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जहां पे प्राइस पेड इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन मॉनेटरी टर्म, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन रुपए है तो दोनों को आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। इसी चीज को हमने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है डियर। यहां पर देखिए, जिस चीज का आप डायग्राम बना रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी हमने यहां लिख दिया यूनिट ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमने प्राइस पेड को फिक्स कर दिया, क्योंकि आप देखिए 1 यूनिट लेने पर भी प्राइस 10 रुपए है, 2 यूनिट लेने पर भी 10 रुपए है, 3 यूनिट लेने पर भी। फिर से समझ लीजिए, 3 यूनिट 10 रुपए में नहीं मिल रही है, पर यूनिट 10 रुपए की है तो 3 यूनिट के 30 रुपए हो जाएंगे, बट यहाँ पे पर यूनिट प्राइस लिखना है कि 1 यूनिट का, 2nd यूनिट का, 3rd यूनिट का 10 रुपए। तो ये तो आपकी प्राइस पेड वाली फिक्स लाइन बन गई। और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हम पहले भी देख चुके हैं कि वो लगातार डिक्रीज होता जाता है, इवन नेगेटिव भी हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम कहां होगा डायग्रामेटिकली, जहां पर प्राइस पेड मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगा, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट से ऊपर की अगर आप बात करेंगे, कोई भी कमोडिटी ले लीजिए, मान लीजिए कि यहां पर डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका इक्विलिब्रियम कहां हुआ था, 3 यूनिट पर। तो अगर मान लीजिए कि आपकी 2 यूनिट है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है ये पूरी, दिस वन, और आपका प्राइस पेड है ये। तो इस पूरे सिचुएशन के अंदर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस पेड के मुकाबले। यहां पर आ जाइए, मान लीजिए कि 5वीं यूनिट है ये, तो आपका प्राइस पेड तो ये रहा। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव चली गई है आपके पास, ठीक है। तो यहां पर आपका प्राइस पेड जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली मार्जिनल यूटिलिटी के। अब इसी चीज को हमने डायग्राम में एक्सप्लेन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है यहां पर। ऑन द अबव डायग्राम Px is the price of line which is fixed at any quantity. प्राइस आपका फिक्स्ड है, चाहे कोई भी क्वांटिटी परचेज करिए। MUX आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी यूनिट बढ़ती जाएंगी आपकी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होती जाएगी। और जब भी 2 वेरिएबल के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनती है। इक्विलिब्रियम कहां एस्टैब्लिश्ड होगा, जहां पर MUX प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल होगा। और ये वो पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर को अपना इनकम स्पेंड कर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।